By the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My very ardent student and passionate students, how are you? I am Muhammad Arshad and you are watching my YouTube channel English with Arshad. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे बात करेंगे। उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल जारी को। मुकम्मल जारी जनाब इसको इस वजह से कहते हैं कि माजी में कोई काम शुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है, इस वजह से इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हमने पहचान की थी, उर्दू फ़िकरात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। सेम यहाँ पर भी उर्दू फ़िकरात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, लेकिन इसके साथ वक़्त का होना बहुत ज़रूरी है कि जब से वो काम शुरू हुआ है माजी में उसका हवाला देना मस्ट है। उसका हवाला नहीं देंगे तो जनाब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी नहीं बनेगा। एक इसकी दूसरी और भी पहचान है, उर्दू फ़िकरात के आखिर में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हैं, इस तरह के भी अल्फाज आते हैं। और जब हम इसके मेथड की बात करते हैं जनाब, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ बिन या फिर हैव बिन। और ये हम अच्छी तरह पहले पढ़ चुके हैं कि हैज़ का वर्ड किसके साथ यूज़ करेंगे और हैव का किसके साथ। आई, वी, दे, यू या जो जमा के नाम हैं उनके साथ हम हैव का लफ्ज़ यूज़ करेंगे और बाकी ही, शी, इट या कुछ सिंगुलर नेम आ जाता है उसके साथ हम हैज़ बिन का वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे लेकिन उसके साथ भी आईएनजी का एडिशन करेंगे। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसको लिखेंगे, नहीं दिया गया तो इट्स ओके। लेकिन उसके बाद हम सिंस या फार का लफ्ज़ यूज़ करेंगे और आखिर में उस टाइम को मेंशन करेंगे जो टाइम दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है जनाब, यहाँ पर सिंस कब यूज़ करेंगे और फार कब यूज़ करेंगे। जनाब हमारे पास दो चीज़ें हैं, उनको ज़रा तवज्जो से जहन में रखिएगा। टाइम का सबसे छोटा यूनिट देखें ज़रा कौन सा होता है, वो होता है जनाब सेकंड। इससे बड़ा मिनट, इससे बड़ा आर, आर से बड़ा डे या नाइट, और नाइट से बड़ा वीक, वीक से बड़ा मंथ, मंथ से आगे फिर ईयर, ईयर से आगे सेंचुरी भी हो सकता है, डिकेड भी हो सकता है, मिलीनियम भी हो सकता है। तो ये जो टाइम का छोटे से छोटा यूनिट है और बड़े से बड़े यूनिट तक, अगर इनके साथ काउंटिंग का फिगर आ गया है, जैसे 4 सेकंड्स है, 5 मिनट्स है, 6 आवर्स है, 10 डेज या 10 नाइट्स है, 5 वीक्स है, 6 मंथ्स है, 4 ईयर्स है, 3 सेंचुरीज है, 4 मिलीनियम्स है, तो टाइम यूनिट के साथ अगर आपके पास काउंटिंग का फिगर आ रहा है तो आप फार यूज करेंगे, अदरवाइज सिंस। या दूसरे लफ्जों में मॉर्निंग, नून, इवनिंग, कैलेंडर ईयर में 1980, 2021, 2022, माजी में चले जाए 2020, 10, इनके साथ हम सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इसको जनाब हम पॉइंट ऑफ टाइम भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप सिंस यूज़ करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप फार यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं जनाब। हमारे पास वो 2009 से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है, कब से? 2019, सॉरी, ही हैज़ बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। मैं 10 साल से इस शहर में रह रहा हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे हो, सुबह से, मॉर्निंग, हमारे पास ये वाली चीज़ आ रही है। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस यूज करेंगे, यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। या एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं जनाब, वो 5 घंटों से सबक याद कर रही है, शी हैज़ बीन लर्निंग अ लेसन फॉर 5 आवर्स। ये हमारे पास आवर्स आ गया जनाब, इससे पहले काउंटिंग फिगर आ गया 5, हमने फॉर यूज कर दिया। अगर हम बात करें इसका नेगेटिव कैसे करते हैं या इसका इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, तो जनाब नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो हैज़ या हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा के फिर बिन लगाएंगे। हैव बिन नॉट नहीं करेंगे, हैव नॉट बिन, हैज़ नॉट बिन। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो परिंदे 2 घंटे से नहीं उड़ रहे हैं, बर्ड्स हैव नॉट बिन फ्लाइंग फॉर 2 आवर्स। वो 4 माह से सफ़र नहीं कर रहा है, ही हैज़ नॉट बिन ट्रैवलिंग फॉर 4 मंथ्स। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो यही जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ या हैव, इसको फिक्रे के शुरू में लेके आएंगे लेकिन बिन अपनी जगह पर ही कायम रहेगा। एग्जाम्पल भी देखते हैं ज़रा, क्या बारिश 2 दिन से हो रही है, हैज़ इट बिन रेनिंग फॉर 2 डेज। ये नहीं करेंगे हैज़ बिन इट, नो, बिन अपनी जगह पर ही कायम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी अपनी जगह पर कायम रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ या हैव, इसको फिक्रे के शुरू में लेके आएंगे। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, क्या फकीर सुबह से मांग रहा है, हैज़ द बैगर बिन बैगिंग
सिंस मॉर्निंग। और तीसरी एग्जाम्पल में थी, क्या तुम बचपन से सच बोल रहे हो? हैव यू बिन स्पीकिंग ट्रूथ सिंस चाइल्डहुड। बस का, तुम सुबह से क्यों सच बोल रहे हो? तुम कब से सच बोल रहे हो? तुम सुबह से कहाँ सच बोल रहे हो? तो ये जो WH फैमिली है, जैसे हमने पहले वाले टेंसेस में किया था, उनको हम हैज़ हैव से भी स्टार्ट में ले आएंगे। वाई हैज़, व्हेन हैज़, हाउ हैज़, लेकिन एंड पर क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इफ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन पुट योर क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।